दोस्तों, आपने कई बार मोदी जी को कहते हुए सुना होगा कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अभी वही मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं चाहिए। जो पूरी तबाही मच चुकी है वर्ल्ड में, पूरा जो इकोनॉमी हिल चुकी है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से, इंडिया में भी काफी बड़ा तनाव इसकी वजह से आया है। और अब इंडिया कह रहे हैं कि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, हम यहां से नहीं जाएंगे। ऐसा इंडिया ने क्या प्लान बनाया है और इतना इंडिया क्यों कॉन्फिडेंट है? किस देश के साथ यह प्लान बन रहा है और इसका इंपैक्ट आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी पर, स्टॉक मार्केट पर क्या होगा, जानेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो काफी एजुकेशनल होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, बस इसे अंत तक देख लीजिए, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं इंडिया का ये मास्टर प्लान। यस, पहले देखते हैं इंडिया क्या कर रहा है। अभी इंडिया के सामने अल्टरनेटिव रूट ढूंढने की दिक्कत थी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद था और इसी वजह से अभी इंडिया ओमान के साथ, किस देश के साथ? ओमान के साथ एक नया रूट ढूंढ रही है। ओमान जो है, अगर आप देख पा रहे होंगे इस चार्ट पर, काफी इंपॉर्टेंट जगह पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के काफी पास है। तो इसके साथ अभी इंडिया अपनी नजदीकी बढ़ा रहा है। इंडिया की जो दिक्कत है वो फूड और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की है। इंडिया बड़ी मात्रा में, आगे हम देखेंगे कि क्या क्या परसेंटेज में इंडिया इन्हें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है गल्फ कंट्रीज को। तो ये दिक्कत इंडिया के फूड और एग्रीकल्चर के सामने आई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने की वजह से। तो इसीलिए इंडिया को ये अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ा और उसने ओमान को चुना। ओमान ही क्यों चुना है आगे भी जानेंगे। पहले हम जो नए हैं, जिन्हें इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, उनके लिए मैं पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी इस पर क्यों निर्भर है, जानेंगे। पहले देख लीजिए, ये जो आप देख पा रहे होगे ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और यहां पर अगर आप देख पा रहे होगे, अगर आपको इन कंट्रीज के साथ व्यापार करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, जैसे ईरान, कुवैत, बहरीन, कतार, यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, ओके, ओमान हो, इन कंट्रीज के साथ आपको व्यापार करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही गुजरना पड़ता है। और अभी जो वॉर चल रही है ईरान और अमेरिका में, तो उसमें ईरान ने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करके वर्ल्ड के सामने, अमेरिका के सामने बड़ा क्वेश्चन रेज किया है। तो इतना इंपॉर्टेंस है इसका ज्योग्राफिकल, आप देख पा रहे होंगे इन कंट्रीज से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए यहां से ही जाना पड़ता है। जैसे कि अगर आप देख पा रहे होंगे ये पर्शियन गल्फ है और ये है अरेबियन गल्फ, अरेबियन सी। इन दोनों को जोड़ने का काम ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज करती है। काफी अहम इसकी भूमिका है। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो होगी कि जो वर्ल्ड की पूरी ऑयल का जो ट्रेड है एक्चुअल में वो यही से गुजरता है। ये जो देश है, गल्फ कंट्रीज है, इनमें ऑयल बड़ी मात्रा में है, पूरे वर्ल्ड को ये सप्लाई करते हैं। तो यहां से ही, इन कंट्रीज से ये ऑयल यहां जमा होता है और इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरकर पूरी दुनिया के पास जाता है। तो इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। अभी यहां पर जो वॉर चल रही है अमेरिका और ईरान की, उस वजह से यहां पर इंस्टेबिलिटी है। ईरान ने यहां पर ये हॉर्मूज बंद कर दी गई है और जिससे कई सारे जहाज वहां पर ही खड़े हैं, उन्हें यहां वहां जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो ये दिक्कत पूरे वर्ल्ड के सामने है और स्पेशली इंडिया के सामने तो ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया तो बड़ी मात्रा में 85% से भी ज्यादा का ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं और इसी एरिया से मैक्सिमम ऑयल हमारा आता है। तो इसीलिए इंडिया के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है हॉर्मूज की खाड़ी। ओके, तो ये दिक्कत मैंने पहले आपको बता दी। इंडिया का ट्रेड प्रॉब्लम क्या है वो थोड़ा सा पहले जानेंगे। जो मैप में हमने देखा, जो गल्फ कंट्रीज है, जैसे वेस्ट एशिया का जो मेजर पार्ट है, उसके साथ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो यहां पर ज्यादा दिक्कत में आ गया है। कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, कई सारी चर्चाएं आपने देखी होगी ऑयल के इंपोर्ट के बारे में। वहां पर तो दिक्कत है ही कि इंडिया बड़ी मात्रा में इंपोर्ट के लिए इन पर ही निर्भर है। बट यहां पर मैं आज बात करने वाला हूं एक्सपोर्ट के बारे में भी। यहां हमारा एक्सपोर्ट भी काफी बड़ी मात्रा में डिस्टर्ब हो चुका है। इसमें से खासकर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पर सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत आई है। ओके, और
यहाँ पर अभी जो वॉर की सिचुएशन है, जो कुछ चीज़ें हो रही है, उससे कई सारी अनसर्टिनिटी यहाँ पर हो चुकी है कि जहाज आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे। कोई जहाज आगे निकल आता है तो उस पर कई बार अटैक किया जाता है, जैसे कि बीच में इंडिया के भी एक शिप पर इंडिया के भी एक अटैक वहाँ पर किया गया था इसी के चलते। तो इसीलिए अभी काफ़ी खतरा है यहाँ से गुजरने के लिए, शिप्स के लिए। तो शिपिंग की अनसर्टिनिटी पूरी तरह से है। कई बार यहाँ पर 1-2 दिन यहाँ सहूलियत दी जाती है कि आप अपना शिप लेकर जाए और फिर से बंद हो जाता है। तो इस तरह से अनसर्टिनिटी काफ़ी है इस हॉर्मुज के यहाँ पर। और हमारा जो एक्सपोर्ट है इंडिया का, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ से कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। ओके, और क्या है इसके लिए थोड़ा सा डेटा आप देख लीजिए दोस्तों, आपको ये इशू समझ में आएगा कि क्यों इतना बड़ा हंगामा मच चुका है एक्सपोर्ट में। हमारे इंडिया का जो फूड एक्सपोर्ट है दोस्तों, वो कितना है? वेस्ट एशिया को 11.8 बिलियन का एक्सपोर्ट हम करते हैं। कितना? 11.8 बिलियन डॉलर का, बड़ी मात्रा का यहां पर एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी जो दिक्कतें आई उसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट कितना घटा है इन कंट्रीज को? 28% एक्सपोर्ट जो है 28% कम हुआ है, और इंपोर्ट जो है वो 32% कम हुआ है। तो बड़ी मात्रा है, बड़ा इशू है इंडिया के सामने खासकर। अभी हम यहां पर बात करेंगे कि कई सारी कंट्रीज वहां पर थी, तो इंडिया ने ओमान को ही क्यों चुना? तो थोड़ा सा समझ लीजिए, इसका थोड़ा सा हम ज्योग्राफी देखेंगे, मैप देखेंगे, आपको ठीक से इसमें समझ में आएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहां पर है, यहां से यहां जाने के लिए आपको यहां से ही गुजरना पड़ता है। बट उससे पहले एक बड़ा देश आता है, वो है ओमान। यहां पर गल्फ ऑफ ओमान भी है। तो इसे बाईपास करने के लिए ओमान का यूज किया जा सकता है। पहले ओमान आ सकते हैं हमारे शिप्स, और यहां से ये जो कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज, वहां सामान ले जाया सकता है। तो इसीलिए ओमान का यह चयन इंडिया ने किया है। यह अदर कंट्री, यहाँ की ईरान खुद में तो खुद दिक्कत है, तो यहां इंडिया नहीं जाएगा। ये एक अपॉर्चुनिटी है ओमान की, ये ज्योग्राफी देखने के बाद, ये मैप देखने के बाद। तो ये ओमान का जो मैप है वो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से जाना हम जा सकते हैं, तो इसीलिए हमने ओमान को चुना है। अब अभी तो दिक्कत है, और फ्यूचर में भी ये दिक्कत फिर से अगर आएगी, कुछ सालों बाद फिर से ऐसा होगा कि ठीक है कि अभी तो वॉर खत्म हो जाती है, उसके बाद ये फिर से शुरू होगा हॉर्मुज, और अगर हम उस पर ही निर्भर रहेंगे फ्यूचर के लिए भी तो दिक्कत आएगी। तो बेटर क्या है कि एक ऐसा अल्टरनेटिव पहले ही करके रखो कि फ्यूचर में भी अगर दिक्कत आए तो हमें ज्यादा उसका सामना ना करना पड़े। तो इसीलिए ये फ्यूचर का प्लानिंग है इंडिया का कि ओमान के साथ एक नया रूट इंडिया खड़ा कर रही है। यहां इंडिया के लिए एक अल्टरनेटिव शिपिंग कॉरिडोर इंडिया बनाने की सोच रही है, और इससे और इंडिया और ओमान का जो रिश्ता है वो अच्छा है, मतलब जो रिलेशन है वो खराब नहीं है। जैसे कि आप यहां पर पाकिस्तान देख पा रहे होगे, हमारा इनसे मतलब हमारा काफी बड़ी दुश्मनी पाकिस्तान के साथ है। ईरान के साथ भी इतने अच्छे रिलेशंस हमारे नहीं है, बट ओमान के साथ हमारा रिलेशंस काफी अच्छा है। तो इसीलिए यहां इजी है इंडिया के लिए यहां से एंटर करना और फिर गल्फ कंट्रीज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, इसीलिए ओमान का चयन किया गया है। आगे देखेंगे कि अभी ये रूट कैसे होगा, किस तरह की चर्चाएं वहां पर हो रही है। अर्लियर अगर हम बात करें तो इंडिया, यहां इंडिया है, ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहां से ही गुजरता था इन गल्फ कंट्रीज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, जो एक सी का रूट था। सी का रूट जो होता है वो सस्ता पड़ता है, तो इसीलिए ये इस इंडिया के लिए सस्ता था, सारे वर्ल्ड के लिए सस्ता था। तो सारे वर्ल्ड की जो शिप्स है वो यहीं से गुजरती थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जो पहले था। बट अभी नया इंडिया क्या सोच रही है कि इंडिया क्या करेगी, हमारे यहां से शिप आएगी, ओमान तक जाएगी, जैसे कि यहां पर ओमान है, ओमान तक जाएंगे, सी के रूट से वहां तक जाएंगे, और वहां पर अपना सामान उतारेंगे, और वहां से लैंड से, ये जो अगर आप देख रहे होगे तो ओमान से लैंड से इन गल्फ कंट्रीज के पास पहुंचेंगे। यहां से एक लैंड ट्रांसपोर्ट का इंडिया सोच रहा है, मतलब इसमें सी और लैंड दोनों कनेक्टिविटी करने की बात हो रही है।
और इससे जो डिपेंडेंसी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर या फिर ये जो सी रूट है उन पर इंडिया की कम होगी। फ्यूचर के लिए भी ये सेफ मानी जाएगी और इससे सप्लाई चेन में डाइवर्सिफिकेशन होगा। यहां पर हम बस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही निर्भर थे, तो अभी हमें बस उस पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दूसरा अल्टरनेटिव हमने यहां पर खोजा है। इस तरह से लैंड और सी दोनों का रूट यहां पर इंडिया करने जा रहा है। अभी इंपॉर्टेंट चीज कि कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े देख लीजिए कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारा और वेस्ट एशिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हमारा जो फूड है दोस्तों, जो फूड एक्सपोर्ट हम करते हैं, जो एग्रीकल्चरल चीजें हैं, वो हम मेजर करते हैं, मतलब काफी बड़ी मात्रा में हम उनसे व्यापार करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला। जैसे कि राइस, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस, ये काफी बड़ी मात्रा में हम इन्हें एक्चुअल में एक्सपोर्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें, आंकड़े देख लीजिए, हमारे जो स्पाइस है दोस्तों, ओके, मसाले जो है उसका 70% एक्सपोर्ट हम इन कंट्रीज को करते हैं। जैसे मेस, कार्डमम, नटमेग, इन्हें हम गल्फ कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। 70% इंडिया का एक्सपोर्ट इन चीजों का गल्फ कंट्रीज को होता है। 99% शिप और गोट का मीट भी हम वेस्ट एशिया को एक्सपोर्ट करते हैं। 99%, ऑलमोस्ट 100%। और उसके साथ साथ फ्रेश बीफ जो है वो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं 97% इस वेस्ट एशिया को, इन गल्फ कंट्रीज को। तो देख लीजिए कितना बड़ा इसका इंपॉर्टेंस है इनके साथ व्यापार में। इसीलिए तो ये अल्टरनेटिव इंडिया ढूंढ रहे हैं। समझ गए? अभी यहां पर कुछ चैलेंजेस भी है, उसकी हम बात करेंगे कि चैलेंज क्या है। पहले तो सी रूट था, सस्ता था, बट अभी क्या होगा, सी फिर एक ओमान के यहाँ पोर्ट पर सामान उतारा जाएगा और वहां से फिर से लैंड से अदर कंट्रीज को जाएगा। तो यहां पर कॉस्ट जरूर बढ़ेगी, लॉजिस्टिकल कॉस्ट यहां पर बढ़ेगी। उसके साथ साथ जो एडिशनल जो कस्टम एक्सपेंसेस हो गए, जो खर्चे हो गए रास्ते से जाने में, टोल्स वगैरह कई सारी चीजें वहां पर बढ़ेगी, तो कॉस्ट जरूर बढ़ेगा। उसके साथ साथ एक दिक्कत ओमान को भी आएगी कि अभी अगर बड़ी मात्रा में इंडिया जो अपना ज्यादा व्यापार रोड से करेगी या फिर रेल से करेगी, उससे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर आ सकता है, तो उन्हें भी दिक्कत देखने को मिल सकती है। इसके लिए उन्हें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर थोड़ा चैलेंज है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए या फिर पोर्ट में या फिर ये शिपिंग बिल्डिंग करने में कई जगह आपको इन्वेस्टमेंट की, बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी वहां पर पड़ेगी। तो ये इकोनॉमिक चैलेंज यहां जरूर है सप्लाई चेन में। ओके, तो इकोनॉमिक चैलेंज भी है, लेकिन दिक्कत दोस्तों इंडिया के पास तो इतना मतलब है कि ये रूट से ही इंडिया एक अच्छा, मतलब जो कुछ अभी इंडिया की कंडीशन है वो सुधर सकती है, बस ये अल्टरनेटिव देखने के बाद। इंडिया के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आप देख ही पा रहे हो कि इंडिया का एक ही सिंगल रूट पर इंडिया डिपेंड थी। 80% हमारा ऑयल वहीं से आ रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो कितनी दिक्कत आती है कि अगर हम एक ही ऑप्शन पर काम करें, ओके, तो हमारा क्या होगा कि डिपेंडेंसी कम होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, हमारे ट्रेड की सिक्योरिटी बढ़ेगी। अगर ऐसे भी फ्यूचर में भी वॉर होता है, दिक्कतें आती है, तो हमारी ट्रेड की सिक्योरिटी यहां पर होगी। जैसे कि अभी इनसिक्योरिटी है, ट्रेड पूरी तरह से मतलब अस्थिर है, तो अभी इंडिया की जो फ्यूचर में ट्रेड सिक्योरिटी होगी वो बढ़ेगी। इंडिया की कनेक्टिविटी गल्फ कंट्रीज से अच्छी होगी और बढ़ेगी ओमान की तरफ से। और हमारा जो इंपॉर्टेंस है इंडिया का, स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा ओमान की तरफ से। हम वहां पर एक मेजर रोल अदा कर सकेंगे वहां के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और कई सारी चीजों में। तो इंडिया का स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा इसी वजह से। तो इसीलिए इंडिया के लिए तो ये रूट काफी इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो देख लीजिए दोस्तों, पूरा जो वीडियो था उसने हमने देखा कि इंडिया ने क्या मास्टर प्लान बनाया है। ओके, अगर इंडिया ये प्लान सक्सेसफुली करती है, इंप्लीमेंट करती है, तो ओमान एक इंपॉर्टेंट देश होगा इंडिया के लिए गल्फ कंट्रीज में। ओके, गल्फ कंट्रीज तक जाने के लिए ओमान एक इंपॉर्टेंट देश रूट साबित होगा। हमारी ट्रेड सिक्योरिटी
जो होगी वो अच्छी होगी, उसके साथ साथ जो मतलब हमारे अभी क्या है कि जो दिक्कत है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, खर्चा बढ़ेगा ठीक है, जैसे कि अभी लैंड आएगा तो खर्चा बढ़ेगा, बट खर्चा बढ़ेगा तो भी चलेगा, बट अभी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो होना चाहिए। हमने देखा 99% कई सारी चीज़ें जैसे कि बीफ हो, ये मीट हो, 99% का हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए कॉस्ट बढ़ेगा तो भी चलेगा, बट ये रूट पर काम होना चाहिए। इससे क्या होगा कि इंडिया रीजनल सप्लाई चेन स्ट्रैटेजिकली रिशेप हो जाएगा। ओके, मतलब जो सप्लाई चेन में दिक्कतें हैं वो यहाँ पर दूर होगी, और इससे इंडिया के लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए कॉरिडोर भी बनेगा जो इस गल्फ कंट्रीज तक जाए। तो इस तरह से दोस्तों इंडिया ने एक मास्टर प्लान बनाया है, ओमान के साथ इस पर बातचीत चल रही है। हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, इन्होंने भी कई सारे स्टेटमेंट इस पर दिए हैं। तो इन पर इंडिया बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। 1 जून से एक्चुअल में इंडिया और ओमान का FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इंप्लीमेंट होने वाला है 1 जून से। तो अभी जो दिक्कत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से वो थोड़ी सी कम होती हुई जरूर आपको दिखेगी अगले महीने से, बट कई सारी दिक्कतें और भी है, वॉर की से कई सारी चीज़ें, तो देखना पड़ेगा कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है। अगर इम्प्लीमेंट होता है तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ ये मानी जाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इंडिया ये सही कर रही है? तो ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।